वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा यह मुस्तनद हकीकत है, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत ने वावेला मचाया लेकिन सबूत नहीं दिया। हमारी तहकीकात की संजीदा पेशकश का जवाब भारत ने जारहियत की शक्ल में दिया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। भारतीय जारहियत के जवाब में हमने उसके 6 फाइटर तैयारे गिराए। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की। अफगान जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल सऊदी अरब जाएंगे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। ईद की नमाज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा करेंगे। सऊदी वली अहद पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी आला सतह वफ़द में शामिल। 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो हमें वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान से मिसाली दोस्ती का सबूत दिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सालसी की कोशिश करने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भारत में बदसलूकी की गई। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर भारतीय क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर कर रहा है। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। दोनों की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत से गैर मशरूत अमन चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। सेंतास मुआहिदा हमारी लाइफ लाइन। दुनिया बताए किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होना चाहिए। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत सिफारती मिशन न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अहम मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। आलमी सिफारतकारी के मैदान में भारत की एक और शिकस्त। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ताकतवर इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का नायब सदर बन गया। तालिबान पर पाबंदियों की कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान को सौंप दी गई। कमेटी अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और बैन अल-अक़वामी मफाहमत के लिए फैसले करेगी। कमेटी 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने तश्कील दी है। पाकिस्तान का इंतखाब इस पर आलमी बरादरी के बढ़ते एतमाद का मज़हर है। अक़वाम आलम ने भारतीय झूठा बयानियात दफन कर दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट, नैरेटिव फ्रंट पे भी भरपूर तरीके से ये जंग जीती। उस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडियन मीडिया की तरफ से चलाई गई। इंडियन मीडिया इज सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल द वर्ल्ड ओवर, यानी उनको बाकायदा एक मज़े का खेज तरीके से लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया उस पर बाकायदा केस स्टडीज़ जो हैं वो दुनिया में जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारत को हर मैदान में शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने फेक न्यूज़ का सहारा लिया। भारत बहाने बनाकर खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है।
मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। फितना उल हिंदुस्तान का खात्मा होगा। हमने अस्करी के साथ सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। मोदी सरकार मुसलसल कांग्रेस के निशाने पर। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा कहते हैं, मोदी सरकार 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये नरेंद्र का सरेंडर साबित हुई। रैली का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? महीनों से सवाल पूछ रहे हैं सीज फायर किन शराइत पर हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मोदी हुकूमत ने सिखों को निशाने पर रख लिया। मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। पहले से जेर हिरासत खातून यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और मुबैना पाकिस्तानी नेटवर्क से ताल्लुक जोड़ दिया। भारतीय पंजाब पुलिस के मुताबिक जसबीर सिंह शाकिर उर्फ जट और ज्योति से राब्ते में था। उसने 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान के दौरे किए। भारतीय मीडिया ने सिख यूट्यूबर के मोबाइल से पाकिस्तानी फोन नंबर बरामद और एहसानुर रहीम उर्फ दानिश नामी पाकिस्तानी शहरी से राब्ते का इल्जाम लगाया। इंसदादे दहशत गर्दी का तरमीमी मुसवदा कानून बलोचिस्तान असेंबली से मंजूर। इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी मुसवदा कानून रुकन असेंबली सादिक संजरानी ने पेश किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, कानून का मकसद भटके नौजवानों को रियासत के साथ वापस जोड़ना है। लापता और भटके अफराद को हिरासती और बहाली मरकज में रखा जाएगा। उनके दिलो दिमाग से रियासत मुखालिफ बयानियां खत्म किया जाएगा। उन्हें महकमा दाखिला, पुलिस और अदालती प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम मिसिंग पर्सन्स और रियासत के खिलाफ बयानियां जैसे मसाइल हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के बजट अहदाफ की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वुज़राए आला भी शरीक हुए। नए माली साल में मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। विफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने की मजाज होगी। 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट। बलूचिस्तान में N25 मोटरवे के लिए मुख्तस बजट में 20 अरब रुपए की कटौती। 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे को हुकूक मिलने का एतराफ़। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, NFC पर सूबे को हुकूक मिल रहे हैं, इसका वफाक को भी फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। हमने 50 अरब का कर्जा उतार दिया। कर्ज उतारने के लिए बनाए फंड में 1.5 अरब रुपए मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की माली हालत बाकी सूबों से बेहतर होने का दावा भी कर दिया। IMF का तयशुदा तमाम शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर सूबाई बजट मंजूर कराने की शर्त। सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करना होंगे। सूबे बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं देंगे। सूबाई हुकूमतों को नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी लगाना होगी। नए कारोबार के लिए आसानी और रुकावटों को दूर करना होगा। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए इक्तिसादी तरक्की बढ़ाने में मुआवनत कलीदी असूल होगा। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का कुल हजम 17 खरब 60 अरब रुपए होगा। FPR का टैक्स वसूली हदफ 14,300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। हुकूमत का मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर। गोल्ड, ज्वेलरी और दीगर असासों पर टैक्स लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एक दिन के चूज़ों और डिजिटल सर्विसेज पर भी टैक्स की तजवीज़ ज़ेरे गौर। हुकूमत को डिजिटल टैक्स से 10 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। FPR ने टैक्स अफसरों के लिए 34 अरब रुपए की इनामी स्कीम शुरू कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बजट इजलास से कबल बड़े पैमाने पर रद्दो बदल का फैसला। 2 नए मुआविनीन खुसूसी की तैनाती के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। 3 वुज़रा को गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना से निकालने का फैसला।
आपाशी, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, हायर एजुकेशन और महकमा तालीम के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। साबिक नाजिम पेशावर मोहम्मद आसिम को मुआवने खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को अरसाल। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी को भी मुआवने खुसूसी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजिमत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करनी है, इसलिए मुशावरत चाहता हूँ। उमर अयूब नाअहली रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। उमर अयूब ने कहा, बजट इजलास शुरू हो रहा है और वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत दें। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पूरा पंजाब एक जैसा, वजीर आला मरीम नवाज का अहम फैसला, मखसूस अजला की बजाय पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। पहले इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए खरीदी जानी थी। अब सरगोधा, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर, अटक, साहिवाल, डीजी खान समेत दीगर में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस डेपो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। कराची में जमीन की जुंबिश खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। 4 दिन में 26 बार जलजला। सुनामी सेंटर कराची ने डेटा जारी कर दिया। सबसे ज्यादा शिद्दत 3.6 यकुम जून को रिकॉर्ड। ज्यादातर जलजलों का मरकज मलीर के एतराफ में था। झटके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर हैदर लगारी के मुताबिक शहर कायद में जलजिले का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। तवातर से जलजिले लांढी फॉल्ट लाइन फाल होने की वजह से आ रहे हैं। शहरी कमजोर स्ट्रक्चर या खस्ता हाल इमारतों से दूर रहें। बेंगलुरु में IPL की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फतह का जश्न चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया जा रहा था, जहां गुंजाइश से ज्यादा अफराद जमा होने की वजह से भगदड़ मची।